अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से हैं तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस या सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन तमाम मैट्रिसेस का जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इनका एडिटिव इनवर्स जो है आपने निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स कहते किसको है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं, शॉर्ट सा जल्दी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसमें कोई मैट्रिक्स ऐड करवाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बी, और आपको इन दो मैट्रिक्स को ऐड करवाने के बाद आंसर में मिलता है नल मैट्रिक्स। ये ओ स्टैंड्स फॉर नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो अगर किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो दोनों मैट्रिक्स कहलाए जाएंगे एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। जैसे अगर मैंने ए में बी ऐड करवाया और मुझे ज़ीरो मिला, ज़ीरो का मतलब नल मैट्रिक्स मिला, ये ओ है बेसिकली नल मैट्रिक्स, उसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं, तो आप कहेंगे कि जो बी है बेसिकली ए मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सा काम है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप कोई मैट्रिक्स ऐड करवाएं और आपको आंसर में नल मैट्रिक्स मिल जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब ऐड करवाने का मतलब यहाँ पे वही है, जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करवाएंगे आप ये चीज़ देख लेंगे कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ऐड हो सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि जिसमें वो ऐड हो रहा है उस मैट्रिक्स का और जो खुद है उसका आपस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब निकालते कैसे हैं, स्टेप क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए मैट्रिक्स लिखा हुआ आ जाता है और आपसे पूछा जाता है इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो आपने हमेशा इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, क्योंकि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं तो जो आंसर होता है आपके पास वो आपको ऐड करने के बाद हमेशा नल मैट्रिक्स मिलता है, और इसीलिए हम नेगेटिव मैट्रिक्स को ही बोला करेंगे कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाया करेगा। यानी अगर ए का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने नेगेटिव ए निकालना है, अगर आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने नेगेटिव बी निकालना है, वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाया गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं और निकाला कैसे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके ए वाले मैट्रिक्स से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं रो वाइज इसको पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे है -2 और 1, ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स। तो जिस तरह के मैंने अभी आपको पहले बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आपको उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। वो क्या होगा, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना हो उसको आपको निकालना पड़ेगा उसका आपको नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हम भी क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का निकाल लेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह निकलेगा, आप इस ए के पीछे नेगेटिव साइन डाल देंगे इस तरीके से, और ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इस सारे के पीछे भी आप इस तरीके से नेगेटिव साइन डाल देंगे, 2 4 -2 1, और ये इसके बाहर आप क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन का यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब भी नेगेटिव साइन बाहर होता है इस तरह मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब होता है वो सब पे अप्लाई होगा, तमाम मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। तो जब ये -2 पे अप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, -2, पॉजिटिव 4 पे अप्लाई होगा तो ये -4 बन जाएगा। यही नेगेटिव जब -2 पे अप्लाई होगा, ये पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये +2 बन जाएगा, और ये 1 जो है ये पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव अप्लाई होगा ये कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये जो आपको मैट्रिक्स आया है, मिला है नेगेटिव ए, ये कहलाएगा आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं
मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो मैं इसकी वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम इसको एडिटिव इन्वर्स क्यों कह रहे हैं। तो वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, आपको एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए मैट्रिक्स यानी जो आपको दिया हुआ है जिसका आप एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं उसमें आपने ऐड करना होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमने नेगेटिव ए निकाला है, जिससे आंसर में क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनल है वो है 2 4 -2 1, आप यहाँ पे लिख लें 2 4 -2 और 1, ठीक है। और इसमें अब आप क्या ऐड करवा दें, उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स जो अभी आपने निकाला है ये ऊपर ही लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये है -2 -4 2 और -1। और आप देखें आप इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप पहले देख लें इनका ऑर्डर सेम है। देखें दोनों मैट्रिक्स का 2 by 2 ऑर्डर है, इसको ऐड किया जा सकता है। और ऐड करने का तरीका होता है पहली एंट्री को पहली में ऐड करें, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी को चौथी में। तो 2 में आपने ऐड करना है -2। तो जब भी आप दो नंबर्स ऐड करते हैं और उनका साइन ऑपोजिट होता है, देखें ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो आपको पता है ये 2 + -2 कितना आएगा, 0। इसी तरीके से 4 में प्लस कर रहे हैं उसका नेगेटिव -4 वो भी क्या आएगा, 0। -2 में प्लस कर रहे हैं यानी ये नेगेटिव है उसमें प्लस कर रहे हैं उसका पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, 0। और 1 में प्लस कर रहे हैं -1, तो 1 + -1 भी क्या आएगा, 0। तो देखिए इसकी तमाम एंट्री 0 है जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया है जो आपने ऐड किया, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब है हमने जो आंसर निकाला है ये नेगेटिव ए वो बिल्कुल ठीक निकाला है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव इन्वर्स क्या है, वो है नेगेटिव ए। ये मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखा दिया, आप इसको बाकी क्वेश्चन पे भी खुद से कर सकते हैं। आगे मैं जस्ट इसका नेगेटिव आपको निकाल के दिखाऊंगा जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाया जा रहा होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसका भी एडिटिव इन्वर्स किस तरह निकालेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी नेगेटिव मैट्रिक्स ही कहलाएगा, तो उसका मतलब है आपको इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल देना है। तो किस तरह निकालेंगे, जल्दी से निकाल लेते हैं। बी के पीछे हम नेगेटिव साइन लिखेंगे इस तरीके से, और ये जो मैट्रिक्स है इसके पीछे भी इस तरीके से नेगेटिव साइन लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1 0 -1, यहाँ पे लिख देंगे 2 -1 3, यहाँ पे है 3 -2 और 1। अब आपने ये माइनस को इन तमाम एंट्रीज के ऊपर अप्लाई कर देना है। जब भी माइनस इन तमाम एंट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है तो जो एंट्री पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव बन जाती हैं, जो नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव बन जाती हैं। तो ये पहला वाला पॉजिटिव 1 है, इस नेगेटिव की वजह से क्या कहलाएगा, -1। 0 तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है इसलिए 0 ही रहेगा। यहाँ पे -1 है, नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा, +1, यानी खाली 1 लिख दें वो भी काफ़ी है। तो ये +2 है, ये -2 बन जाएगा। जब नेगेटिव साइन इस -1 से आप इस पर अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये +3 नेगेटिव बन जाएगा, ये +3 ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये -2 है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +1 भी क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव बी, ये कहलाएगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स किसका, मैट्रिक्स बी का। तो मैट्रिक्स बी का भी एडिटिव इन्वर्स आ गया, वो कितना है, नेगेटिव बी। इसकी वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, मैंने स्टार्ट में आपको करके दिखा दी, आप चाहें तो उसी स्टेप्स को डिटेल में फॉलो कर सकते हैं। तो आपका एडिटिव इन्वर्स जो है वो आ चुका है, वो है नेगेटिव मैट्रिक्स यानी नेगेटिव बी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने पहले से लिख दिया है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सी विल बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का नेगेटिव इन्वर्स जो नेगेटिव मैट्रिक्स जो हम निकालेंगे वही इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो जल्दी से निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव सी, जिस तरह पिछले हमने पार्ट्स में किया है, और इस मैट्रिक्स के बाहर भी हम क्या यूज़ कर देंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। और आपको पता है जब आप इनके साइंस चेंज करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे +4 है, इस नेगेटिव की वजह से वो क्या हो जाएगा, -4, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। आप पॉजिटिव लिख भी लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा ये कहलाएगा आपके मैट्रिक्स का सी का एडिटिव इन्वर्स। तो ये हो गया अब इसका सी पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पर हमारे सामने डी मैट्रिक्स है, सेम इसका भी एडिटिव इन्वर्स इसी तरह निकालेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स की तरह। तो यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डी विल बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी आपको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है एडिटिव इन्वर्स के लिए। तो हम यहाँ पे डी के पीछे क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन, यानी हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसके पीछे हम नेगेटिव साइन इस तरीके से लिख देंगे। आगे एंट्रीज वैसे ही लिखेंगे 1 0 -3 -2 2 और 1।
ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे क्लोज। अब जस्ट इनका साइन चेंज कर दें, तो साइन चेंज करने का मतलब है जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव बना दें, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दें। तो ये 1 है, ये इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -1। 0 तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है, इसके पीछे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रहेगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी -2 है, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये 1 पॉजिटिव है, ये भी बाहर वाले नेगेटिव की साइन की वजह से -1 में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास हमारे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकल आया, वो है -t। तो ये हो गया हमारे पास ये डी वाला मैट्रिक्स। अब करते हैं इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास सामने है ई मैट्रिक्स। इसका भी एडिटिव इनवर्स उसी तरह निकलेगा कि वो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा इसके एडिटिव इनवर्स के लिए भी। तो यहाँ पे भी अब आपको चीज़ समझ आ चुकी हैं। हम ई का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने लगे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन डालेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में तमाम एंट्रीज डालेंगे 1 0 0 1, और इसके पीछे नेगेटिव साइन मैं लगा चुका हूँ। अब आप इनके जस्ट साइन चेंज कर दें तो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये +1 है, ये -1 बन जाएगा बाहर वाले नेगेटिव की वजह से। जब ये अप्लाई होगा, 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए इसके पीछे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाले 0 के पीछे भी कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये +1 है, ये इस बाहर वाले नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ई वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है जिसको हम पार्ट नंबर एफ है कहेंगे, यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है आपको। इसका भी एडिटिव इनवर्स सेम प्रोसीजर से निकालेंगे। आप इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख भी दी है, आपने भी ये लाजमी लिखनी है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ विल बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे एफ का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है उसको निकालना। इन दोनों मैट्रिक्स जो यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं, इनके बाहर आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर और यहाँ पे इस एफ के पीछे नेगेटिव साइन डाल देना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा √3 1 -1 √2। ये मैंने इसकी एंट्रीज लिख ली, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव का साइन अप्लाई कर देना है। नेगेटिव साइन का अप्लाई करने का मतलब है जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव बना देना है, और जो नेगेटिव एंट्रीज उनको पॉजिटिव बना देना है। तो जब √3 पे नेगेटिव अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -√3 इस तरीके से। जब ये 1 पे अप्लाई होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी -1 कहलाएगा। ये -1 है, जब इस पे माइनस अप्लाई होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 बन जाएगा। और जब √2 पे अप्लाई होगा तो ये वाला -2 बन जाएगा इस तरीके से। और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास एफ मैट्रिक्स का नेगेटिव जो मैट्रिक्स निकाला नेगेटिव एफ, वही कहलाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ।